शिमला के समेज में तबाही के 1 महीने बाद कोल डैम में मिली एक और डेड बॉडी। हालत ऐसी कि देखने वालों की रूह सहम गई। कोई पहचान ही नहीं पाया। बेचारा बुरी तरह से क्षत विक्षत था और फिर पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए गए। वो बेचारा आधी रात को समेज में अपने कमरे में सोया था, लेकिन फिर भारी बारिश के बाद बहती हुई तबाही आई जो उसे घर के साथ ही बहा कर ले गई और वो बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के साथ बहता हुआ कोल डैम तक चला गया। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि बेचारे का कितना बुरा हाल हुआ होगा जो इस तबाही के बाद अब 1 महीने बाद मिला है। कोल डैम के पास उस बेचारे को बोट चलाने वालों ने देखा और फिर बाहर निकाला। बेचारे के अपने 1 महीने से उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया। लेकिन किस परिवार का इंतजार खत्म हुआ है यह अभी पता ही नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाई है। समेज सिसक रहा है। तबाही के 31 दिन बाद भी लापता हुए कई लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उनके अपने उनके अंतिम दर्शन करने को तड़प रहे हैं। बेचारे सुबह उठते ही भरी आंखों से समेज खड्ड को देखते हैं जो उनके आशियानों के साथ उनके अपनों को बहा कर ले गई थी। लेकिन अब वहां कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। पूरा गांव खत्म हो गया है और अगर कुछ बचा है तो पानी के प्रहार से बने वो बड़े बड़े नाले। कुछ सुनाई देता है तो पानी के साथ बहे उन अपनों की चीख पुकार है। लेकिन सलाम है पुलिस कर्मियों और सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमों को जो 1 महीने से लगातार तलाशी अभियान में डटे हुए हैं। समेज में बादल फटने की घटना के 31 दिनों बाद ये शव बरामद हुआ है। हादसे में लापता हुए 33 लोगों में से 20 के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी 13 लोग लापता हैं। पुलिस और होमगार्ड के जवान यहां तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। बता दें कि यहां मिले व्यक्ति के शव की पहचान के लिए डीएनए सैंपल से मिलान किया जा रहा है ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। ये शव करीब 40 साल के आसपास के शख्स का बताया जा रहा है जो सुन्नी के कोल डैम के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद आईजीएमसी शिमला भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय बोट संचालकों ने कोल डैम में एक शव देखा। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने शव को पानी से बाहर निकालने के बाद सुन्नी अस्पताल पहुंचाया। शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। शिनाख्त के लिए शव के डीएनए सैंपल एकत्रित कर लिए गए हैं। बता दें कि बाढ़ के दौरान शिमला के समेज गांव से 36 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 22 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। समेज हादसे के 20 और जिला कुल्लू के 2 शव पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने बरामद किए हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए पुलिस और होमगार्ड जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है और कोल डैम में शवों की तलाश के लिए स्थानीय बोट संचालकों की मदद ली जा रही है। वहीं इससे पहले सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमों ने पूरे समेज गांव को जेसीबी मशीनों से खोद डाला था, लेकिन वहां पर जो डेड बॉडीज मिली थी उसके बाद काफी दिन तक कुछ नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने गांव वालों से बात करके वहां पर सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है और अब कोल डैम के आसपास इन लोगों की तलाश की जा रही है। कुदरत ने समेज में जो तबाही बरपाई है, शायद हिमाचल ये तबाही कभी नहीं भूल पाएगा। उनके अपनों के जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। जिनके अपने गए, घर गए, सब कुछ चला गया, जिनका सब कुछ होते हुए भी अब उनके पास कुछ नहीं है। खैर, भगवान इन परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे और पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान